हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेरे अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड रिलीज से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं, आज की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या होने वाला है, प्लीज टाइप कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स की आज की एनर्जी। टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, हेरोफेंट, और हाई प्रेस्टेस। ओके, तो आज के दिन कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में है, कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ये करना है या नहीं करना है, इसे चूज़ करूँ या इसे चूज़ करूँ। तो आज के दिन कुछ दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन रहेगी कि मुझे क्या करना है लाइफ में। ये आपके करियर में भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है, और आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे दो चीज़ें के आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं और उस ऑप्शंस में आप खुद ही कंफ्यूज हो कि ये इसमें मुझे आगे बढ़ना है या इसमें आगे मुझे बढ़ना है। तो इस वाली एनर्जी में हो सकता है। यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपके पास दो पार्टनर हैं जो जिसमें आपको लगता है कि मुझे इस पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है या इस पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है। तो इस वाली कन्फ्यूज़न में भी आप लोग रह सकते हो। एक को आप कॉल मैसेज करने की एनर्जी में हो सकते हैं, या बात करने की एनर्जी में होते हैं, और एक को आप डायरेक्ट आप प्रपोजल देने की एनर्जी में भी हो सकते हो। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं होगी। यहाँ पे जब आप मॉर्निंग में से आफ्टरनून तक आपकी कन्फ्यूज़न उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, फिर आप एक डिसीजन ले लोगे। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। तो आज के दिन कोई चीज़ आपकी लाइफ में एक विक्ट्री की तरह आपकी लाइफ में आ सकती है। कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, या फिर कोई आपके करियर में किसी तरह की ग्रोथ हो सकती है, या फिर आपने कोई लंबे टाइम से कोई एक किसी प्रोजेक्ट पे काम किया था तो उस प्रोजेक्ट में कुछ किसी तरह से आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। और आज के दिन कोई आपकी लाइफ में कोई कंपटीशन ऐसा रिलेटेड कोई का आपने काम था, आपका कोई एग्ज़ाम दिया था या रिज़ल्ट आने वाला था, तो ऐसे वाली एनर्जी में भी आपको लगेगा कि आज के दिन मेरे लिए फेवर में हुआ है, मेरे फेवर में कोई डिसीजन निकला है। ठीक है, आज के दिन शादी के लिए प्रपोजल आ सकते हैं, ये आपके घर वालों की तरफ से होंगे। ठीक है, यहाँ पे या फिर आज के दिन एक एनर्जी ये भी है कि आप किसी गुरु से मिल सकते हो, किसी गुरु के दर्शन हो सकते हैं, आपको महान पुरुष के दर्शन हो सकते हैं, और आज के दिन आप उनसे कुछ सीख सकते हो। सीखने की एनर्जी, किसी तरह की कोई ऐसी एनर्जी जिसमें आप नॉलेज गेन कर रहे हो। ठीक है, इस वाले आज के दिन बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ के लिए, आगे के लिए कुछ नई विद्या, एक नई गुण, एक नया इतिहास रचने के लिए, जैसे कुछ आपको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो और लोगों के लिए भलाई हो सकते है उससे। तो ऐसी एक एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। ठीक है, चलिए जी देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है।
हमारे जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की आज की क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या होने वाला है, क्या सोच रहे इस रिश्ते के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है डेवल, क्या है एनर्जी हमारे व्यूवर्स के, आज की एनर्जी क्या है व्यूवर्स के पार्टनर की, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में, क्या सोच रहे इस रिश्ते के लिए, क्या होने वाला है, क्या एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, देखते हैं। हैंग्ड मैन, टावर, सन, हर्मिट और यहाँ पे है द फूल। ओके, चलिए जी क्लैरिफाई करते हैं क्यों आए हैं ये कार्ड्स। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं डेविल, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं डेविल। ओके, डेविल को क्लैरिफाई किया है, डेविल को डेविल ने ही क्लैरिफाई किया है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, उन्हें लगता है कुछ नेगेटिव एनर्जी के भी साथ वो बहुत ज़्यादा बंदिश में है, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी उन पे सेंड की गई है, इस तरह की एनर्जी भी मैं पिक कर रही हूँ। और किसी के लिए आज के दिन नेगेटिव लोग उनके बहुत ज़्यादा उनको उनकी लाइफ को एक कह सकते हैं ना कि ख़राब करने की एनर्जी में, मतलब कुछ पॉजिटिव एनर्जी नहीं है उन लोगों के थ्रू। तो आज के दिन आपके पार्टनर जो है इस नेगेटिविटी से, और आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उसमें भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, ये भी एक एनर्जी है। आज के दिन गुस्सा उनको बहुत ज़्यादा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप के और इसके रिश्ते में, उन दोनों के रिश्ते में ये नेगेटिविटी कब तक रहेगी, कब तक हम लोग दूर रहेंगे, तो ऐसी एनर्जी में भी हो रहा है। तो आज के दिन कुछ व्यूअर्स के पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं और ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मैं अकेला ही बहुत खुश हूँ। एक एनर्जी में ऐसा भी फील हो रहा है और एक एनर्जी में ऐसा होता है कि नहीं, ये चीज़ें मुझे काटनी है, मुझे ये नेगेटिव एनर्जी काटनी है, मुझे प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ना है, मुझे डिसीजन लेना है, मुझे इस इंसान के साथ कमिटमेंट में जाना है और इसके साथ ही मुझे शादी करनी है और मुझे इस रिश्ते में विक्ट्री चाहिए। इस एनर्जी में भी एक पल में आपके पार्टनर आ जाते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिविटी जो है आपके पार्टनर को जितना मर्जी हावी हो जाए, पर वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। पर यहाँ पे जो एनर्जी अभी सिचुएशन उनकी है उसमें आपके पार्टनर नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है, ये सो एनर्जी में। और बहुत ज़्यादा एग्रेशन इसलिए भी है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं हैंग्डमैन, हैंग्डमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंग्डमैन। ओके, हैंग्डमैन को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो अगर आपके पार्टनर, आपको लगता है आपके पार्टनर आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर इस रिश्ते में पूरी तरह से स्टक है, इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो इस प्यार की वजह से ही, आपके नेचर की वजह से, आपके ऑरा की वजह से आपके पार्टनर बाहर नहीं निकल पा रहे इस रिश्ते से। चाहते तो थे आपके पार्टनर इस रिश्ते से बाहर निकलना, पर रिश्ते से बाहर निकलने की एनर्जी में आ ही नहीं पा रहे। आपको बहुत प्यार करते हैं, मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो आपसे शायद बात करना चाहते हैं, ये नई शुरुआत के लिए वो एफर्ट लगा सकते हैं। वो पहले अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, पर जो ये दुनिया आई है, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, तो इसमें आपकी वैल्यू का एहसास हुआ है। उन्हें समझ आ चुका है कि मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है और मुझे पुरानी जो चीज़ें हमारे साथ हो रही है, ये पुरानी मेरी लाइफ में चल रही है, उसे लेट गो करके मुझे इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना है, नई शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं और आज बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी होगी, आपको कैच होगी, आप बहुत ज़्यादा मिस भी करोगे, डायरेक्टली आपको भी उनकी याद आने शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ही आपको वो एनर्जी सेंड करे जो आज आप पिक करोगे। तो आज के दिन आपके पार्टनर जो है
ओवर थिंकिंग जरूर कर रहे पर पॉजिटिव वे में, ठीक है। चलिए देखते हैं टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। तो यहाँ पे अगर दोनों के बीच में कोई टावर मूवमेंट, कोई फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, किसी तरह की वर्क का प्रेशर है, या जिस वजह से आपके पार्टनर जो है बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, आपके रिश्ते में किसी तरह की सिचुएशन जो भी क्रिएट हो रही थी उसमें अपना एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे, इस रिश्ते के लिए एक टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो यहाँ पे उस वजह से जो अभी आप सिचुएशन फेस कर रहे हो, टावर मूवमेंट जो फेस कर रहे हो, डिवोर्स तक पहुँच गई है या फिर ब्रेकअप हो चुका है, आपको नो कॉन्टेक्ट में है या ब्लॉक सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है और इस गलती का उन्हें एहसास है और अब वो इस रिश्ते में फिर से हील करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से उन्हें गाइडेंस दी जाएगी कि फोर्स किया जाएगा कि यहाँ पे इस रिश्ते में कुछ तो है जो जिसे तुम भूल नहीं पा रहे हो, जिस रिश्ते से तुम बाहर नहीं निकल पा रहे हो, इस रिश्ते में कुछ तो है तुम्हारे लिए जो तुम्हें अब दोबारा एफर्ट लगाना है, बैलेंस बनाना होगा। सिचुएशन जो भी इनबैलेंस सिचुएशन है उसे बैलेंस बनानी होगी। तो यहाँ पे सही गलत का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से आपके पार्टनर की लाइफ में आज के दिन कुछ गाइडेंस के थ्रू वो उन्हें डिवाइन की तरफ से उन्हें गाइडेंस दी जाएगी जिससे इस रिश्ते में क्या करना है उसके लिए प्रॉपर तरीके से वो डिसीजन ले सके, ठीक है। दिस सन, सन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों है दिस सन। ओके, दिस सन को क्लैरिफाई किया है टावर ने, डेथ ने, पेज ऑफ वॉन्ड्स ने और किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में किसी तरह का ब्रेकअप हो चुका है, डिवोर्स तक बात पहुँच गई है, ख़त्म हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कुछ भी जो भी है आपके पार्टनर के और आपके रिश्ते में जो भी हुआ है, अब आपके पार्टनर के रिश्ते में अब फिर से एफर्ट लगाने की एनर्जी, एक्शन लेने की एनर्जी, जो काफ़ी लंबे टाइम से जो ख़त्म हुआ रिश्ता, वहाँ पे अब नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे द सन कार्ड जो इसमें एक्शन लेने की वाइब्रेशन है, पहले वो पेज की एनर्जी में रहते थे पर अब वो किंग की एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि पहले सोचते थे, अब वो कमिटमेंट तक देना है। किसको देना है? आपको देना है। किसको देना है मतलब वो, अगर मैं आपकी एनर्जी निकाल दूँ तो आपको ही देना है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी में के लिए वो अब एक्शन मोड में आ रहे हैं, क्योंकि द सन कार्ड जो है वो एक पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जिसमें आपके रिश्ते में जो भी सिचुएशन है, ब्रेकअप है, डिवोर्स है, ख़त्म हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट है, एवरी कुछ भी जो भी आपके रिश्ते में है, वो सब चीज़ें अब एंड होगी और एक्शन मोड में आएंगे आपके पार्टनर और एक्शन लेंगे। पहले पेज की एनर्जी में, सोचने की एनर्जी में होते थे, पर अब ये किंग की एनर्जी में आएंगे कि आपको कमिटमेंट देना है और इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है। यहाँ पे फ्यूचर तक जो एक होता है ना, एक लॉन्ग टर्म का जो एक कमिटमेंट देना है, और टेम्परेरी चीज़ें नहीं होगी। अब आपके पार्टनर जब भी आएंगे तो परमानेंट आएंगे, यहाँ पे टेम्परेरी वाली एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। कि ऑन ऑफ सिचुएशन बार बार हो गई, आपके पार्टनर जब भी मन करता था उठ के चले जाते थे, इस रिश्ते में आ जाते थे, तो ऐसी वाली एनर्जी नहीं होगी फिर, ठीक है। हर्मिट, हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह का कोई ईगो आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है, अच्छे रुतबे में है, अच्छी एक ओहदे में है, उनको अपने इस चीज़ का गुरूर भी था। शायद आपके पार्टनर आपके इस रिश्ते को कंट्रोल करते थे, ये नहीं करना, वैसे नहीं करना, इससे नहीं बात करनी है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसे उसके साथ नहीं बात करनी है। तो ऐसे एनर्जी में अगर आपके पार्टनर थे, ये वाली एक एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में किसी तरह का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई, या फिर आपके पार्टनर के घर में कोई मेल एनर्जी है जो आपके पार्टनर को कंट्रोल करता है,
कि हमारे यहाँ पे शादी अरेंज होगी, यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसी एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स की हो सकती है। तो आज के दिन आपके पार्टनर जो है अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, और कैसे लेना है, कैसे क्या करना है, इस रिश्ते में किस तरह से आगे बढ़ना है, तो आज के दिन वो अपने लिए टाइम निकालने वाले हैं, अपने आप के लिए टाइम निकालने वाले हैं, और अपनी सोल सर्चिंग पे लगने वाले हैं, अपने आप से जुड़ने वाले हैं। क्या चाहिए इस इंसान को, क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या वो किसके साथ खुश है। तो इस एनर्जी में अब आपके पार्टनर आज के दिन आ सकते हैं। हर्मिट मोड में आने से मतलब अपने आप से जुड़ने से है। तो अपने आप से जब हम जुड़ते हैं तो हमें अच्छा और बुरे का अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। तो इस चीज़ के बारे में हर चीज़ का वो अच्छे से समझता है। तो आज के दिन आपके पार्टनर वही करने वाले हैं कि मुझे अगर आपके साथ बढ़ना है तो क्यों बढ़ना है, रीज़न पूछेंगे। तो उस रीज़न में आज आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिलेगी, और वो क्लैरिटी आपके लिए होगी। तो यहाँ पे कमिटमेंट आपको देना है, और ये डिसीजन आज के दिन आपके पार्टनर ले लेंगे, और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। दूसरों के हिसाब से नहीं चलेंगे, जो उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन लेना है वो परमानेंट के लिए लेना है। ठीक है, यहाँ पे कोई जल्दबाजी वाली या फिर कोई बचकाना चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं द फूल को क्लैरिफाई कीजिए। क्यों आया द फूल को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, द फूल को क्लैरिफाई किया है, द फूल नहीं। ठीक है, फूल नहीं क्लैरिफाई किया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो अगर 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, ये चाहिए या ये चाहिए, इसको ये सही है या ये सही है, या फैमिली या आप में बैलेंस नहीं बना पा रहे, या आप में और अदर सिचुएशन में बैलेंस नहीं बना पा रहे। तो यहाँ पे आप आपके पार्टनर जो है अगर काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ जगलिंग में थे, कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे थे, कोई सिचुएशन सोल्व नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे आज के दिन आपके पार्टनर जो है रिस्क लेंगे। उन्हें लगता है कि बस बहुत हो गया, मुझे बैलेंस बनाना होगा, सिचुएशन में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक मैं रिस्क नहीं लूँगा तब तक सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी, या फिर इस रिश्ते में कुछ ग्रोथ नहीं होगी। तो आज के दिन वो किसी से सलाह मशवरा करके, कोई उनका क्लोज वन कोई दोस्त है जिससे वो सलाह मशवरा लेके आगे बढ़ सकते हैं, वो उनकी हेल्प से आपके इस रिश्ते में फिर से एफर्ट लगा सकते हैं। और यहाँ पे आज के दिन उन्हें रियलाइज़ हो कि आप कहीं मेरी ज़िंदगी से ना चले जाओ। आज के दिन उन्हें थोड़ा सा खोने का भी डर दिख रहा है, तो आज के दिन उस डर की वजह से ही आज वो रिस्क लेने के लिए एनर्जी में आएंगे। और यहाँ पे आपके लिए एक जो इन्होंने सपना देखा है, एक फैमिली क्रिएट करने का, तो उस फैमिली के लिए, उस फैमिली की एनर्जी में आने के लिए अब वो आपके पार्टनर जो है रिस्क लेंगे। ठीक है, चलिए जी देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है, और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। क्या है हमारी व्यूवर्स की डेस्टिनी में, क्या है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस, क्या है हमारी व्यूवर्स की डेस्टिनी में, क्या यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस, कोई मैसेज, ट्रुथ। जी आपको कहा जा रहा है अपना क्राउन चक्रा हील कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, मतलब आपको कुछ थॉट आ रहे हैं, वो डिवाइन के थ्रू आपके लिए मैसेज दिए जा रहे हैं। वो मैसेज को रिसीविंग मोड में रहिए। ठीक है, जब तक आप रिसीविंग मोड में नहीं रहोगे तब तक आपको वो जो मैसेज मिल रहे हैं वो आप रिसीव नहीं कर पाओगे। मतलब अपना क्राउन चक्रा एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि आपको डिवाइन एक तरह से इंट्यूशन कहते हैं, एक तरह से कहते हैं ना कि मैंने सोचा और ये हो गया, तो वो सोचना नहीं होता, वो डिवाइन की तरफ से हमें एक गाइडेंस मिलती है कि हम क्या, हमारी क्या औकात है, हम कुछ सोच ले। जो हमारे को सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, हम वो चीज़ें सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को आज के दिन या आपको किसी तरह से, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या फिर आप लवर्स हो, तो आज के दिन आप दोनों के लिए किसी तरह की कोई मैसेज मिलने वाले हैं। ठीक है, ये इस रियूनियन से रिलेटेड है, तो ये मैसेज जो है आपको रिसीव करना है। ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ। तो आपको या आपके पार्टनर को किसी तरह की गाइडेंस दी जा रही है, उस गाइडेंस को रिसीव कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए, तभी आपका रियूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का पूरा हाथ है आपके ऊपर। ठीक है, स्पिरिचुअल
तौर पे आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े। तो यहाँ पे तभी तो डिवाइन आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लंबे टाइम से अगर आप लोग किसी तरह के सफरिंग में हो, किसी तरह की एंजाइटी स्ट्रेस वाली एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा अकेले थे, बहुत ज़्यादा आप लोगों से डिस्कनेक्ट थे, तो आपको कहा जा रहा है कि बस बहुत हो गया, यहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि ये चीज़ें आपके फेवर में नहीं है। आप इसमें बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि आपकी एक अलग पहचान है, आप में एक रुतबा है, आपका एक अलग ही ऑरा है। उस ऑरा को, उस रुतबे को, उस चीज़ को मेंटेन करके रखो, क्योंकि ये चीज़ें आप जिस तरह से आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस के एनर्जी में हो, तो यहाँ से निकलो, क्योंकि ये चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते। क्योंकि ये चीज़ें आपको सिखाने के लिए है, सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये हर बुरी चीज़ों में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ हमें सीखने को मिलती है। पर वही है कि हमें वो अच्छी चीज़ें जो मिल रही है सीखने को, उनका हम लोग कब यूज़ करेंगे, आगे जाके हमें उस चीज़ का यूज़ करने के लिए टाइम मिलेगा या मौके दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 110% आज के दिन आपकी माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको गाइडेंस मिलने वाली है, और इस ये सच आज आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं टाइमिंग क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, स्पेशल टाइम क्या है आज के लिए। एम्पर तो किसी तरह की यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई जॉब है आपकी, या कोई काम है, या बहुत अच्छे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है कोई। तो यहाँ पे अगर आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई काम है आपका, तो वहाँ पे भी किसी तरह की आपकी कह सकते हैं ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है। द सन कार्ड तो किसी तरह की सक्सेस, बहुत लंबे टाइम से जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत का आपको रिजल्ट मिलने वाला है, और वो बहुत ही पॉजिटिव वे में मिलेगा, ठीक है। जून मंथ, फेब मंथ, अगस्त और सितंबर। और यहाँ पे दी फूल तो किसी तरह की कोई आप कोई हॉलीडे प्लान कर सकते हो, सोलो ट्रिप प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये एक एनर्जी आपके लिए हो सकती है। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज या कोई गाइडेंस। कल भी बंद हो गया था बोलते हैं। चलिए जी, तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप प्रे कर रहे हो, जो भी आप अफर्मेशन दे रहे हो, जो भी आप इच्छा जाहिर कर रहे हो ईश्वर पे, तो फेथ रखना, क्योंकि वो चीज़ें अगर अभी आपके फेवर में नहीं हो रही है या अभी आपको नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुन नहीं रहे आपकी, पर उसका मिलने का टाइम शायद अभी नहीं आया है, इसलिए अभी आपको वो चीज़ें नहीं दिख रही है या मिल नहीं रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि यार भगवान वगवान कुछ नहीं होते हैं, कोई कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं होता, ये अपने ये जब आना है तो आ ही जाएगा। तो आना नहीं आता है ज़रूर, पर ये कहा जा रहा है कि वो अपना एक हर चीज़ का एक फिक्स टाइम होता है। तो आपको फेथ रखना है, अगर भगवान है तो है, एंजल्स है तो है, यूनिवर्स है तो है, तो यहाँ पे उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ें दिखती नहीं है हमारे ऑरा में होता है, हमारे सारे आसपास हमारे एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। कौन होते हैं वो? भगवान, ईश्वर, डिवाइन एंजल्स, यही तो होते हैं, इन्हीं का तो ऑरा होता है ना। तो ये चीज़ें है हमारी लाइफ में, और हम जो भी बोलते हैं, जो भी हम प्रे करते हैं, वो सुन ली जाती है। ऐसा नहीं कि सुनते नहीं है भगवान, हमारी मेरी नहीं सुनते, बाकी सबकी सुनते हैं, ऐसा नहीं, आपकी भी सुन रहे, पर शायद अभी वो जो टाइम नहीं आया, जो अभी जो चीज़ आप मांग रहे हो, तो उस टाइम वो जो चीज़ मिलनी है वो शायद उसी टाइम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पर आज मांग रहे हो आप, तो ये शायद आज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीज़, तभी आपको वो चीज़ नहीं दी जा रही है। तो इसलिए फेथ कभी मत छोड़ना, ठीक है, भगवान का फेथ मत छोड़ना, ये आपके लिए गॉडेस की तरफ से एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू, हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है, तुमसे इश्क है मुझे, तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है, तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है, दिल करता है बार बार तुम्हें तंग करूं,
किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। मैं तुम्हें डेट पे लेके जाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी, काश तुम मेरी होती। अरे दिल थोड़ी हिम्मत कर, वो जरूर आएंगे। तुमसे बात करने का बहुत मन है। उसके बाद में मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना। चलिए जी देखते हैं गॉड ये एंजल्स की तरफ से आज के लिए क्या मैसेज है। यस, तो जो भी आपके मन में सवाल है उसका जवाब यस है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है जो भी आप पूछ रहे हो या मांग रहे हो ईश्वर से, उसको एक बार फिर से सोच लो कि वो सच में वही चाहिए आपको, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में हो, जाना चाहते हो, या नया जॉब अप्लाई करना चाहते हो, या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी नया करने की अगर एनर्जी में हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन अभी आपके पास आधी अधूरी है, तो इसलिए अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ उसको काम करना। ठीक है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, तो आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पे ही आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और रोमांस के लिए आपकी एक कदम आगे बढ़ने वाले हो, आपकी लाइफ में रोमांस की कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आज के लिए स्पेशल मैसेज क्या है। ब्लेसिंग डिवाइन आज हमें क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं हम सबको। ओके, गुड हेल्थ, तो आपके या आपके किसी लव वंस को किसी की हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक ब्लेसिंग है। और क्या है, अच्छा 2 है। लॉन्ग लाइफ के लिए आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। और आपको कहा जा रहा है कि अगर आपका थ्रोट चक्र अगर आपका हील नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आपके थ्रोट चक्र को हील किया जाएगा। एक और दे दीजिए, ओनली 1। ठीक है, मेरिकल होने वाले हैं आपकी लाइफ में, और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के तौर पे आ रही है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।